मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपको पता है कि 2-3 दिन पहले जो है स्पेन में छापे पड़े हैं, पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। एक बंदा जो है वो इटली में था, वो भी पकड़ा गया है। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। जब भी आप किसी मुल्क में जाते हैं या किसी मुल्क में रहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में भी रहते हैं तो पाकिस्तान की रियासत के साथ आपका एक माहिदा होता है कि जी मैं आपके बनाए हुए कानून पर अमल करूँगा, और अगर आप नहीं अमल करते तो यहाँ भी आपको पुलिस पकड़ लेती है। यहाँ पर भी अगर आप किसी ऐसी तंजीम से वाबस्ता हो जाएँ या उससे आप तल्लक रखें, खुफिया या ज़ाहरी, जो हुकूमत की नज़र में ममनुआ हो, कलदम हो, तो फिर आपके साथ जो होता है, यूरोप में तो कुछ भी नहीं होता, पाकिस्तान में तो जो आपको पता होता है फिर आप बंदे ही ढूंढते रहते हैं। तो ये हर रियासत के साथ जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप एक अमली तौर पर आप जब जाते हैं किसी मुल्क में या किसी मुल्क में पैदा भी होते हैं, तो वहाँ जब आप बालग होते हैं तो आपका एक मायदा होता है कि आप वहाँ के जो कानून हैं, चाहे वो आपका भाई मुल्क हो या कहीं किसी और मुल्क में हो, तो आप उनका एहतराम करेंगे। जब आप एहतराम नहीं करते तो चाहे अपने मुल्क में हो चाहे किसी दूसरे मुल्क में हो, तो फिर आप मुसीबत में आ जाते हैं। तो ये जो स्पेन में ज़ाहिर है 9 बंदे स्पेन में पकड़े गए और एक बंदा जो है वो इटली में पकड़ा गया है। तो इसमें जो स्पेन में पकड़े गए हैं उसमें 4 ख़वातीन भी बताई जा रही हैं। और ये क्या मामला था? मामला ये था जी, ये सब लोग जो है वो तहरीक लब्बैक जो है उसका ग्रुप चला रहे थे। अब आप ये देखें कि अगर इन लोगों ने तहरीक लब्बैक से इतनी मोहब्बत थी, उससे वाबस्तगी थी, तो भाई आपको स्पेन या इटली आने की क्या ज़रूरत थी? आप पाकिस्तान में जाके रहते, पाकिस्तान में उस तंजीम के लिए काम करते। पाकिस्तान में तो उस तंजीम को उस पर सच पाबंदी नहीं है, वो काम कर रही है अपना। लेकिन अगर आप जब यूरोप आ गए हैं, आपको रहना तो यूरोप है, लेकिन वाबस्तगी आपने एक ऐसी तंजीम से रखनी है जिसके सरबराह साद रिजवी के यूरोपीय अदालत ने वारंट जारी किए हैं। आपको पता है, नहीं पता जिनको तो बता दूं कि जी हैग की अदालत में जो है वो इनके वारंट जारी हुए हैं साद रिजवी के। और इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि पिछले चंद महीनों से पाकिस्तान में इनकी कोई ख़ास सरगर्मियाँ सामने नहीं आए। वैसे भी साद रिजवी जो है उनके बारे में तो आपको पता है कि उनकी अपनी जमात के रहनुमा क्या क्या कहते हैं, कि वो उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात लगाते हैं। ख़ुद जो है उनके एक धड़े जो जलाली साहब हैं अलग हुए, तो उन्होंने उनके बारे में क्या क्या बताया। अब वो उसमें हकीकत कितनी है, वो क्या है, वो तो ज़ाहिर हमारा इस वक्त मौजू नहीं है। लेकिन ये देखेंगे साद रिजवी तो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़रों में घूम रहे हैं, सरकारी सिक्योरिटी भी मिली हुई है कि सरकार के साथ, कोई भी सरकार उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनको, जब तक उस सरकार को गिराना ना हो। तो वो तो वहाँ घूम रहे हैं, और ये जो पाकिस्तानी हैं ये उनके चक्करों में आके आज यहाँ फंस गए हैं। और इनमें 4 ख़वातीन भी हैं। आप अंदाज़ा करें कि वो ख़वातीन हैं 4, वो भी। और कलसूम नामी खातून बताई जा रही है जो इस ग्रुप को हेड कर रही थी। तो ये लोग जो है वो मैसेजिंग ग्रुप बनाया हुआ था उन्होंने, चाहे व्हाट्सएप था या कोई और भी था। एक तो ये बड़ा इनको लोगों को ये जोम होता है कि शायद हम जो है वो बड़े तुरुम खान हैं, हम तो बड़े IT के माहिर हैं, तो हम तो ग्रुप बना लेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इनको भी ये गलतफहमी हुई होगी। तो अब ये 10 लोग पकड़े गए हैं। इनमें से भी 4 को जो है वो स्पेन में घरों में मुंतकिल किया गया, यानी हाउस अरेस्ट किया गया है। बाकियों को जो है रिमांड हुआ है। और इसमें जो मेन किरदार बताया जा रहा है वो है कलसूम नामी खातून। अब आप ये देखें, ये खातून पाकिस्तान से आई होगी, तो भाई अगर आपको पाकिस्तान से आने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपकी ऐसी तंजीम से वाबस्तगी थी जो आपको पता है कि यूरोप में जिसको उसके ऊपर वो है कि उसकी सख्त पॉलिसी है। तो बहरहाल अब ये जो है ये 10 ख़ानदान मुश्किल में आ गए हैं, और इसमें 4 से 6 ख़वातीन बताई जा रही हैं, क्योंकि ये खातून इसकी सरबराह थी, वो इसका ग्रुप चला रही थी। तो ये बाकी लोगों के लिए भी, सब कम्युनिटी के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मैं बताता हूँ कि भाई अगर जब आप जिस मुल्क में रहते हैं आपने उस मुल्क के कानून का एहतराम करना है, वरना आपका अंजाम भी यही होगा जो इन 10 लोगों का हुआ है। तो आप अपने आप को ऐसी किसी सरगर्मी में मुलव्वस ना करें। अगर किसी को इतना ही शौक़ है तो जाके पाकिस्तान में जाके ऐसी सरगर्मियाँ करें। यहाँ इन मुल्कों में पाकिस्तानी कम्युनिटी को बदनाम ना करें। इन 10 लोगों की वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेन में कितनी बदनाम हुई। हालांकि स्पेन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक अच्छी शोहरत की हामिल है। लोग स्पेनिश भी कहते हैं कि पाकिस्तानी बहुत मेहनती हैं और पाकिस्तानी ने बहुत तरक्की की है, कारोबार किए हैं। यही मामला इटली में भी है। लेकिन इस तरह के लोग जब पकड़े जाते हैं तो पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर एक जो है वो दब्बा लग जाता है। अब ज़ाहिर है जो खबरें चली हैं उसमें तो उसकी वजह से तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को पता चला है कि 10 शिद्दत पसंद लोग जो है वो पकड़े गए हैं। तो शिद्दत पसंदी से तो फिर बंदे की सोच बहुत दूर तक चली जाती है। जो मुकामी लोग सोचते हैं यार ये तो हमारे माशरे को ख़राब कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी मैं फिर आप सब लोगों से कहूँगा कि अपने आप को ऐसी सरगर्मियों से दूर रखें। और अब तो ये ख़वातीन पकड़ी गई हैं तो अपने अहले खाना पे भी नज़र रखें कि वो तो किसी ऐसी सरगर्मी में मुलविस नहीं है किसी ऐसी तंजीम के साथ। और बच्चों पे भी नज़र रखें, वरना आप भी कल इस मुश्किल में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।